परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ लूका 14 अध्याय के 27 पद को और 33 पद को पढ़ेंगे। 33 और 27 लूका एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे हो? 14 अध्याय का 27 पद पढ़ा। अब 33 पढ़ो इसका। आइए, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आंखें बंद करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं में जाएंगे। धन्यवाद हो पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम को धन्य कहते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना सभा से इस समय जुड़े हुए मेरे प्रभु, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि हर पल हर क्षण हर एक भाई बहन के साथ बने रहते हैं आप, जो आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु करके ग्रहण करते हैं मेरे प्रभु। आप उनके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष से बनाए रखते हैं मेरे प्रभु। इन भाई बहनों ने जो गवाही दी है, आपने अपने गवाहियों के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा इनको संभाले रखा और उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा जब तक ना उतरे, एक आग की मानिंद हमें बुद्धि और समझ ना मिले, तब तक हम इस वचन को ना सीख सकते हैं ना समझ सकते हैं। आपका पवित्र आत्मा ही जितने भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना सभा से जुड़े हैं, हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वो प्रकाशन दे वचन का, कि हम समझें, सीखें और दूसरों को भी सिखाने वाले बन सके मेरे प्रभु। हमारे जीवनों से इस वचन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक हो, पवित्र आत्मा ही हमारा संचालन करने वाला हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए। आज के वचन को सीखने के लिए सहायता करें। आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में हो, हर एक के होठों को छू लें, अभिषेक कर दें और बुद्धि और समझ का आत्मा देकर अपनी महिमा के लिए तैयार कर दें मेरे पिता। आज के इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। हर एक को नाम बनाम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा विषय है कि हम अपनी दौड़ पूरी करना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं तो दौड़ चुका हूं और उस इनाम को पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए जो जीवन का मुकुट है। हम जिस दौड़ को दौड़ने में शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, वो दौड़ है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की। उस दौड़ में हमने अपने बुराइयों को, अपने जीवन की कठिनाइयों को, उस पाप में जिंदगी को पीछे छोड़कर प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके एक नया जीवन पाकर हम उस दौड़ में शामिल हुए हैं। यहाँ साफ कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 27 पद को लूका 14 अध्याय के, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई, जब हम प्रभु को जान लेते हैं, यदि अपना क्रूस ना उठाएं और परमेश्वर के पीछे ना चलें, तो हम परमेश्वर के बेटा या बेटी कहलाने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व अभी तक बदला नहीं है। जब तक पुराना मनुष्यत्व नहीं बदलेगा, तब तक हमारे अंदर हमारा चाल चलन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी पवित्रता कैसे बदलेगी? क्योंकि वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। और जिस दौड़ को आप और हम दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को हम धीरज से दौड़ रहे हैं, सत्यता से जोड़ रहे हैं, ईमानदारी और खराई से चलने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या हम प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं?
क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हैं? क्या परमेश्वर की अधीनता में उसके बलवंती हाथों के नीचे अपने आप को सौंप रखा है? क्या हम हर कार्य अपने जीवन का या अपनी दिनचर्या का उसी को स्मरण करके शुरुआत करते हैं? जैसे नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना। क्या हम अपने जीवन को ऐसा बिता रहे हैं? क्या हम रोज उस दौड़ को दौड़ रहे हैं? सुबह उठना है, प्रार्थना करना है और अपना वचन को मनन करना है, फिर अपने संसारिक कामों को करना है। अपने जीवनों में हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आप पुराने नियम को पढ़ोगे, दानियेल नबी कितने समय प्रार्थना करता था। हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ें तो वहां लिखा है वो तीनों पहर प्रार्थना किया करता था। दानियेल नबी 7 समय प्रार्थना किया करता था। और हम देखते हैं कि हमारा और आपका जीवन प्रार्थना का स्तर कितना मजबूत है, हर एक कोई अपने आप में जानता है। उसका निर्णय करने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम दौड़ते हैं, देखते हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो रही हो या आर्मी की भर्ती हो रही हो, जब लोगों को दौड़ाते हैं, आर्मी में जाओगे आपको नंगे पैर दौड़ाएंगे, पुलिस में जाओगे तो आपको जब दौड़ाएंगे भीड़ के साथ, तो भीड़ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आगे दौड़ेंगे, चाहे वो किसी को गिरा दें या किसी को धक्का मार दें या किसी को कैसे भी कर दें। उनका प्रायोरिटी होती है कि अपने आप को पहले स्थान पर लेकर जाने की। जब हम मसीह लोगों ने हमने अपने जीवन के पापों को ग्रहण करके उद्धारकर्ता को पा लिया, तो अब हमारी प्रायोरिटी बची है कि हम परमेश्वर को महत्व दें, ना कि संसार की बातों को, ना कि संसार की चीजों को। और इसलिए वचन क्या कहता है? जो कोई मेरा क्रूस ना उठाए। क्रूस तो हमने ले रखा है, लेकिन क्या उसको उठाकर प्रतिदिन चल रहे हैं? इसलिए भजन संहिता 62 में लिखा है 8 पद में, हे लोगों उस पर हर समय भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। आज भी देखता हूं मैं कि परिवारों में लड़ाई झगड़े, क्लेश, दंगा फसाद पूरा होता है, तोड़ फोड़ पूरी होती है, प्रार्थना ना करने के कारण, प्रार्थना का जीवन कमजोर होने के कारण। क्या हम अपनी चाल को भूल गए? क्या हम अपनी चाल को भुला दिए हैं जो हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उद्धारकर्ता के हाथ में सौंपा था? तीमुथियुस की पत्री क्या कहती है? जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने ग्रहण की हैं और सीखी हैं, उन्हें विश्वास योग्य व्यक्ति को सौंप दे ताकि वो भी सिखा सके। लेकिन हम औरों को क्या सिखाएंगे? हम खुद ही नहीं सीख पाए। हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े, क्लेश, दंगे फसाद क्यों हैं? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर नहीं है। हमारी प्रायोरिटी संसार के काम है, हमारी प्रायोरिटी अपने जीवन की दिनचर्या है, हमारी प्रायोरिटी कहीं और है, क्योंकि शैतान ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, हमें मार्ग से हटा दिया है। इसलिए वचन कहता है कि जो मेरा क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे योग्य नहीं हो सकता या वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और 33 को जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए लिखा है, इसी रीति से मैं तुमसे जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, सब कुछ त्याग ना दे। अब हम देखेंगे क्या त्याग सकते हैं। जब आप एक सैनिक को देखते हैं, आज हम देखते हैं कि बॉर्डर पे सैनिक, चाहे बर्फ हो
चाहे बारिश गिर रही हो या बर्फ़ गिर रही हो या ठंड पड़ रही हो कड़ाके की, वो देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए अपने आप का त्याग करके खड़ा है। अपने परिवार को त्याग रखा है, अपने आप का समर्पण कर रखा है। कितनी ईमानदारी से, कितनी सिंसियरिटी से वो अपने अधिकारियों के लिए उनके साथ खड़ा है, आपकी और हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। क्या हम और आप इस प्रकार से खड़े हैं? ये अपना त्याग कर रहे हैं। हम अपने जीवन की स्वार्थ वाली चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन का वो त्याग नहीं कर सकते जो बुराइयों से भरा हुआ है, जो गाली गलौज से भरा हुआ है, जो लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है, जो तोड़ फोड़ से भरा हुआ है। वो व्यवहार को, उस स्वभाव को हमने त्यागा नहीं है अभी। हालेलुया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है सबको? सब लोग जुड़े हैं क्या? आवाज मेरी आ रही है सबको? हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमें अपने जीवन की उन बुराइयों का त्याग करना है जिसके लिए हमने कन्फेशन किया है। ये आवाज कहां से आ रही है? इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि अपने आप का त्याग कर दें। जब हम गेहूं के दाने को देखते हैं कि जब वो मिट्टी में पड़ता है, सड़ जाता है, गल जाता है और अपने आप का पूर्ण रूप से बलिदान कर देता है, तब जाकर एक नया पौधा बनता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपने आप का, अपनी बुराइयों का, अपने उन घृणित कामों का त्याग करना है। और त्याग करने के बाद परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है ताकि हम उसके चेले कहला सकें। विश्वास का, प्रार्थना का, समर्पण का जीवन जीना है और अपनी उस दौड़ को पूरी करना है जो हम दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लें आप, नीति वचन में आ जाएंगे और 4 अध्याय के 26 पद को निकालेंगे। और उसको जया के साथ पढ़ेंगे। पढ़े। पढ़ो जल्दी से। मिला नहीं अभी? चलिए तुम में से कोई पढ़ दे। यहाँ साफ लिखा है 26 पद में 4 के में कि अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। जिस मार्ग में हम दौड़ रहे हैं उस मार्ग को हमें ठीक करना है। मार्ग को ठीक करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारी चाल चलन को ठीक करने वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसको हमने अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया और जिसके सामने हमने अपनी बुराइयों को मानकर, स्वीकार करके ना करने का वायदा किया। वो उद्धारकर्ता, वो परमेश्वर हमारे और आपके मार्ग को सीधा करेगा। हालेलुया। इसलिए आप और हम उस मार्ग में दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को दौड़ रहे हैं जो हमें जीवन के अनंत मार्ग पर लेकर जाएगी और जो हमारा उद्धार कराएगी और जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोग हैं, घराने के लोग हैं, उनका उद्धार कराएगी।
हमने जो उद्धार पा लिया है, जो हमने जो अनंत जीवन को पा लिया है, उसको हमें औरों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। हालेलुया। अब आ जाएंगे नीति वचन 6 अध्याय को निकालेंगे और इस कोमल के साथ पढ़ेंगे 6 अध्याय के नीति वचन 6 पद से 6 से 8 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ राजा सुलेमान साफ कहता है आलसियों के बारे में, चींटियों का उदाहरण देता है। जो हम अपनी दौड़ को दौड़ना शुरू किए हैं, क्या हम आलस्य से भर गए हैं? हम यदि आलस्य से भरे हैं और परमेश्वर से जी चुराने लगे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे आलसी, चींटियों के पास जा। उनका कोई न्याय नहीं है, उनका कोई कप्तान नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कतार में चलती हैं। जबकि आपके हमारे लिए एक अगुआ प्रभु यीशु मसीह है और अन्य जो संसार में है वो भी अगुए के रूप में हमें दिए हुए हैं। हमें परमेश्वर का वचन दिया हुआ है जो हमारी हर पल अगुवाई करता है, हमारा नेतृत्व करता है, हमारी सहायता करता है। और हमें पवित्र आत्मा मिला है सहायक के रूप में, जो हमारे जीवन के कार्यों को सफलता की ओर लेकर जाता है, जो हमारे शारीरिक को बल को मजबूती से प्रार्थना करने के लिए ताकत देता है, वो है पवित्र आत्मा। इन सब चीज़ों के होते हुए फिर भी हम मनुष्य संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों में, संसार की ओर ध्यान क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपनी दौड़ में, जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं, उसमें हमें शिथिलता आ गई है, ठंडापन आ गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है, ना तू ठंडा है ना तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे क्या करने पर हूँ? उगलने पर हूँ। परमेश्वर आपको और हमको उगल देगा यदि हम परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी दौड़ को नहीं दौड़ रहे हैं, अपनी चाल को नहीं चल रहे हैं। जिस प्रकार एक भर्ती करने वाला उस भर्ती करने वाले अधिकारी के लिए समर्पण के साथ अपने आप को साबित करता है, उसी प्रकार हमने उस उद्धारकर्ता के हाथ में अपने आप को, अपने जीवन की कमियों को दूर करने का वायदा करके उसके साथ चलने का वायदा किया है, उस उद्धार को पाने का वायदा किया है, उस आशीष को पाने का वायदा किया है। क्योंकि वचन क्या कहता है? यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। हम पतरस के जीवन को देखते हैं, पतरस के द्वारा कितने बीमार लोग चंगाई पाते थे। क्या आज आप और हम अपने जीवन को प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हमारे द्वारा पतरस के समान लोग आशीष पाएं, बीमारियों से चंगाई पाएं? बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अपने संसारिक कामों का त्याग करना पड़ेगा, हमें बुराई को छोड़ना होगा, हमें क्रोध को छोड़ना होगा, हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा, हमें एक दूसरे को क्षमा करना सीखना होगा। तब परमेश्वर के योग्य हम चाल चल सकते हैं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो, मेरी सी दौड़ दौड़ो, जो आप और हम नहीं कह सकते। एक परिवार में यदि 5 लोग हैं और उनमें से कोई एक ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी सी चाल चलो, या जैसे मैं जीवन का दौड़ को दौड़ रहा हूँ मेरी तरह आप सब लोग दौड़ो। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, पृथ्वी पर कोई भी सिद्ध नहीं है। हर एक मनुष्य पापी है और पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और अपने स्वार्थ के जीवन को बिताने के लिए हर पाप में, हर गलती में, हर गुनाह में, हर अपराध में वो प्रयत्नशील रहता है। अपने मन को
खुश करने के लिए। और यिर्मयाह नबी में साफ लिखा है, श्रापित है वो जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है, और मन ही है जिसमें असाध्य रोग लगा है। मन ही हमको विचलित कर देता है, मन ही हमारे अंदर पाप उत्पन्न कर देता है, मन ही हमें बुराइयों से की ओर फेर देता है, मन ही हमारा प्रार्थनाओं से हटा देता है, मन ही हमें वचन से दूर कर देता है। मन ही है जिसके द्वारा हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं और घमंड करते हैं। हालेलुया। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? आप लोगों की आवाज मुझे कम आ रही है। किसका कट गया? जोड़ लो। 1 मिनट, किसी का कनेक्शन कट गया, जुड़ गया। हाँ, तो यहाँ साफ लिखा है कि हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हम चूंटियों को देखकर अपने आप को बदल लें और बुद्धिमान बन जाएं। किस तरह वो पांति बांध कर चलती हैं, बिल्कुल लाइन से, ना इधर हटती हैं ना उधर हटती हैं। हम और आप भी उनसे सीखें कि जो हमें टारगेट मिला है दौड़ने का, ना उससे दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, क्योंकि ऐसा 41 पद में लिखा है, 41 अध्याय के 10 पद में, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना। और जहां जहां आप और हम जाएंगे, यहोशू कहता है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसलिए वचन के अनुसार अपने आप को जीवन बिताने का प्रयास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा मुझे बना। क्योंकि भजन संहिता 141 के 10 पद में लिखा है, राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझे सिखा कि मैं अपने जीवन से तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तेरा भला आत्मा मेरे अंदर रहता है। आपके और हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ सहायक हर एक के अंदर है। इसलिए हम उस चीज को सीखें, चूंटियों से सीखें कि किस तरह वो बुद्धिमान है। आगे क्या लिखा है, न तो कोई उनका न्याय होता है और न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार काल धूप में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोर लेती हैं। उनका कोई न्याय नहीं है, उनका कोई प्रधान नहीं है, उन पे कोई प्रभुता नहीं कर सकता। लेकिन हम पे और आप पे न्याय भी है, प्रधान भी है और प्रभुता करने वाला परमेश्वर भी है। उसके बावजूद भी 3-3 लोगों के होने के बावजूद भी, 3-3 अगुवे होने के बावजूद भी, जो एक हमारा महायाजक है जिसके हाथ में सब कुछ है, उससे भी हम नहीं डरते हैं। डरते हैं तो हम अपने आप से, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते, परमेश्वर के दासों से नहीं डरते, अपना न्याय होने से नहीं डरते और बुराई में लिप्त रहते हैं। हमें परमेश्वर ने इस जिंदगी से निकाला है। हम दोबारा उस जिंदगी की ओर ना देखें, क्योंकि गीत में हम गाते हैं, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए उसने हमारे गुनाह। इसलिए हम और आप सीखें और उस दौड़ को दौड़कर पूरा करें। जो इनाम हमें मिलेगा वो इनाम अनंत जीवन है। लेकिन उस दौड़ को हमें धैर्यता से, धीरज से दौड़ना है और प्रार्थना में, वचन में, संगति में आगे बढ़ना है और अपने आप को मजबूती के साथ आगे लेकर जाना है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इब्रानी 6 अध्याय, तो उसमें क्या लिखा है? आज हर एक जन चर्च खत्म होने के बाद इब्रानी 6 अध्याय पढ़ना, उसमें क्या लिखा है कि क्या हम फिर से बपतिस्मे की बात करें, मुर्दों में से जी उठने की बात करें? अब तक तो हमें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम छोटे बच्चे बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आगे
कि जब उनके पास प्रधान भी नहीं है, प्रभुता करने वाला भी नहीं है, तो कोई नहीं है, तो फिर भी वो डिसिप्लिन में है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, हम फिर भी डिसिप्लिन को त्याग कर अपनी दौड़ को भुलाकर संसार की ओर देखना शुरू कर देते हैं। और जब संसार की ओर देखेंगे तो शैतान हमारे जीवन में तरह तरह से कठिनाइयाँ, परीक्षाएं और समस्याएं हमारे जीवन में लेकर आएगा। परिवारों में लड़ाई पाई जाएगी, झगड़े पाए जाएंगे, क्लेश पाए जाएंगे और आशीष नहीं रहेगी। और फिर हम शुरू कर देंगे एक नई कहानी कि हमें परमेश्वर के साथ चलने से कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है, वो हर हाल में पूरा करेगा। और आपने उसको परखा भी होगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आइए मेरे साथ और कुछ पदों को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें, नीति वचन में ही आ जाएंगे। 14 अध्याय में आ जाएंगे और 8 पद से 15 तक पढ़ेंगे। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ मूर्ख और बुद्धिमान के विषय में लिखा है, मूढ़ और चतुर के विषय में। हम देखते हैं जब परिवारों में और रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, कलीसियाओं में, सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। 2 क्वालिटी के लोगों के बारे में राजा सुलेमान बात कर रहा है। 15 पद में क्या लिखा है? भोला तो हर बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। आप और हम चतुर मनुष्य की श्रेणी में आने चाहिए। सोच समझ कर परमेश्वर की अगुवाई में उस दौड़ को दौड़ें जिसमें हमें परमेश्वर चाहता है। मूर्खों की तरह ना दौड़ें। मूर्खों की तरह दौड़ेंगे तो हम चोट भी खा जाएंगे, घायल भी हो जाएंगे, और जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए उस प्रकार से हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ साफ लिखा है, जब 8 पद को पढ़ते हैं, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना, परंतु मूर्खों की मूढ़ता का छल करना। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच में अनुग्रह होता है। जब आप किसी अन्य जाति के सामने जाके अपने पापों को स्वीकार करोगे तो वो हंसी उड़ाएगा, ठट्टा उड़ाएगा, लेकिन ये नहीं जानता कि जो अन्य लोगों के बीच में अपने पापों को स्वीकार कर रहा है, अपने गलत बातों को ग्रहण कर रहा है, स्वीकार करके माफ़ी मांग रहा है, उसी के पास परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसी पर परमेश्वर का उद्धार होगा, उसी को परमेश्वर आगे लेकर जाएगा, उसी को समझता है परमेश्वर, और वो परमेश्वर मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु
यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्रभु, जो आपका क्रूस ना उठाए और आपके पीछे ना होले, वो आपके योग्य भी नहीं है और वो आपका चेला कहलाने के लायक भी नहीं है। हमें आप सिखाना चाहते हैं चींटियों के द्वारा, जिन पर कोई प्रधान नहीं है, कोई न्याय नहीं है, और आलसी और मूढ़ और चतुर के द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकें। मेरे प्यारे प्रभु, आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवनों में बदलाव ला सकें। अपने आप का हम आपके सम्मुख समर्पण करते हुए आपके निकट आते हैं प्रभु। जाने अनजाने में हम सभी भाई बहन जितने ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, गलती गुनाह अपराध आपकी उपस्थिति में होते हैं, तो आप हमें क्षमा करें। अपने जिस मार्ग में, जिस दौड़ में हमें दौड़ने के लिए आपने तैयार किया है, वचन से, प्रार्थना से, संगति से, आपके भय में, आपकी अधीनता में हम उस दौड़ को दौड़ें प्रभु, और हम खुद बचें और को बचाने वाले बन सके। मेरे प्रभु, हम सभी के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। ये वचन हमारे हृदयों में, हृदय रूपी पट्टिका में लिखा जाए और हमें 100 गुना 1000 गुना फल लाने वाले बने प्रभु। जितने भाई बहनों ने अपने अपने स्थानों पर भेंट को उठाया, उन बढ़ने वाले हाथों को आशीष करना, उनकी कमी घटियों को भरपूरी में बदलना, और इस भेंट पर और हम सभी के जीवन पर जितने ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, आशीष करें मेरे प्रभु। हर एक को बहुमूल्य आशीषों से भर दें। हर एक के घरों में आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी उपस्थिति हो। हर एक लड़ाई झगड़े, क्लेश, संकट, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं। आप परम्पार बहुमूल्य आशीषों से भर दें। सभी को आपके हाथों में सौंप दें। अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालेंगे। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।